हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हार्मोनिक मीन, है ना। सबसे पहले हमने वीडियोस में क्या पढ़ा था? एरिथमेटिक मीन पढ़ा था, उसके बाद मीडियन पढ़ा, फिर मोड पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? हार्मोनिक मीन। देखो, एरिथमेटिक मीन का अगर हम रेसिप्रोकल कहें तो वो हार्मोनिक मीन, उसे एक रेसिप्रोकल टाइप कहा जा सकता है। क्योंकि देखो, अगर मैं एरिथमेटिक मीन निकालता हूं तो मैं क्या करता हूं, जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको हम सम करते हैं और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मुझे हार्मोनिक, अगर ये एरिथमेटिक मीन निकालना होता तो मैं क्या करता? ये जो 2 4 6 8 है इसको हम प्लस करते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 4 करते हैं। तो क्या आंसर आता है? ये 2 4 मतलब 6 6 और 20 20 अपॉन 4 क्या आता? 5। तो 5 क्या था? हमारा एरिथमेटिक मीन आता, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें एरिथमेटिक मीन नहीं निकालना, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हार्मोनिक मीन। अब इसको हम रेसिप्रोकल कह सकते हैं, मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो अब उल्टे, अगर हमको उल्टा करना है इसका, तो हम क्या फॉर्मूला रखेंगे इसका? इसका उल्टा अगर हमें करना होगा तो सबसे पहले तो जो एन नीचे आ रहा है इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ऊपर रख देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये एन नीचे आया था, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को प्लस किया था फिर हमने, और इसको एन को डिवाइड किया था, तो एन ऊपर आ जाएगा। और ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये भी सारे उल्टे हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और n की जगह हम क्या करेंगे? हमको ये उल्टा करना है ना, तो n की जगह हम क्या रख देंगे? n की जगह हम कर देंगे 4। ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? n की जगह हम कर देंगे 4। और अब ये जो भी ऑब्जर्वेशन है ये सब भी उल्टे हो जाएंगे, है ना। तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 1/4 होगा, यहाँ पे 1/6 होगा, और यहाँ पे 1/8 होगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो 1/2 1/4 1/6 और 1/8, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे। ठीक है ना। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 24। ठीक है ना। तो अभी 24 यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे क्या आएगा? 24 है ना। तो 24 है ना, तो 24/2 कितना होता है? 12 प्लस 4/24, मतलब 24/4 कितना होता है? 6। 24/6 कितना होता है? 4। और 24/8 कितना होता है? 3। ठीक है, सही है ना। मतलब 4 को हमने 4 अपॉन ये इन सबको जोड़ दिया, इन सबको जोड़ा तो हमने सबसे पहले एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम आया 24, फिर यहाँ पे 12, 12 के बाद यहाँ पे 6, और यहाँ पे 4, और यहाँ पर क्या आएगा? 3। तो अब हम इसको जोड़ेंगे। 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22, और प्लस 3 25। तो 4/25 इंटू 24। बस इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा हार्मोनिक मीन। और जब मैंने ये निकाला था एरिथमेटिक मीन, तो ये क्या आया था? 5 आया था, और ये 5 से कम ही आएगा, क्योंकि हार्मोनिक मीन जो होता है एरिथमेटिक मीन से छोटा होता है। ठीक है ना, हमेशा छोटा आएगा। हार्मोनिक मीन एरिथमेटिक मीन से छोटा आएगा। यहाँ पे क्या आंसर आया था? एरिथमेटिक मीन 5 आया था। अब ये 5 तो आ नहीं सकता, तो ये 4 के लमसम आएगा। नहीं, 3.89 या कुछ ऐसा ही आएगा, 4 के आसपास आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 100/25 4 होता है, तो 4 से थोड़ा सा मतलब 3.89 या 87 ऐसे ही आएगा। आप इसको सोल्व करें और कमेंट सेक्शन में बताएं इसका क्या आंसर आया है ना। तो इस तरीके से हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं।
रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारा पहले एरिथमेटिक मीन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आते थे वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नीचे आता था डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। और जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते थे, तो जो भी एक हर एक ऑब्जर्वेशन का हमने उल्टा कर दिया, ठीक है ना, जैसे 4 अपॉन ये 1/2 कर दिया, 1/4 कर दिया, हर ऑब्जर्वेशन को उल्टा कर दिया, फिर हमने इसका आंसर निकाल लिया, है ना। तो ये क्या होता है, हमारा हार्मोनिक मीन होता है। अब ये तो देख लिया इंडिविजुअल सीरीज में, इसके बाद हम कैसे देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में इसको हम कैसे निकालेंगे। ये है हमारा डिस्क्रीट सीरीज, है ना, इसमें हम देखेंगे इसको कैसे निकालना है। देखो, अगर मैं इसको इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से समझूं तो 18 को 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 18 3 बार आ रहा है। 18 3 बार आया, ठीक है। 30 जो है 5 बार आया, तो हम 30 को 5 बार लिखेंगे। अब देखो 18 को 3 बार लिख दिया, 30 को 5 बार लिखा है, ठीक है ना, 30 को 5 बार लिखा है। तो अब इंडिविजुअल सीरीज होती तो मैं क्या करता, अगर इंडिविजुअल सीरीज होती तो मैं क्या करता, इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, तो हम क्या करते 8 ले लेते। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, मैं खाली यहाँ तक ही ले रहा हूँ, 18 और 30 तक की लिया है मैंने ना, आगे की सीरीज नहीं ली है, आपको समझाने के लिए। 18 को मैंने 3 बार लिख लिया क्योंकि 3 फ्रीक्वेंसी है, और 30 को मैंने 5 बार लिख लिया क्योंकि 5 फ्रीक्वेंसी है। अब 18 को अगर मुझे ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में देखा था, तो हमने क्या देखा था, इंडिविजुअल सीरीज में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमको ऊपर लिख लेंगे, है ना, पहले एरिथमेटिक मीन में नीचे लिखते थे डिनोमिनेटर में, और हार्मोनिक मीन में क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 के बाद अगर मैं इसको सबको 1/1 करूं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमको सबको उल्टा करना है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/18, 1/18, यहाँ पे क्या आएगा 1/18, 1/18 कितनी बार आया, 3 बार आ गया। 1/30 5 बार आएगा, ठीक है। 1/30 को हम आगे 5 बार जोड़ेंगे, कंटिन्यूस होगा ना, 1/30 को हमने 5 बार जोड़ा। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो, अगर 1/18 को मैं 3 बार लिख रहा हूँ और 1/30 को मैं 5 बार लिख रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये सोन होगा ना, 3 बार लिखा है मैंने, आगे भी होगा ये। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 8/3 इंटू 1/18, क्योंकि 1/18 को मैं 3 बार लिखूंगा, इससे बढ़िया तो मैं लिख दूँ ना 3 इंटू 1/18, ठीक है ना, इसका मतलब भी तो बराबर ही है। प्लस क्या करूंगा, 30 को मैं जैसे यहाँ पे 1/30 में 5 बार लिखता, तो इधर इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा 5 इंटू 1/30, ठीक है। तो अब ये देखो, समझो, अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितना हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे, जैसे इधर 5 और 3 को हमने प्लस कर दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। 8 के बाद हमने क्या किया, f इंटू f/x किया है ना। देखो, पहले जो इंडिविजुअल उसमें एरिथमेटिक मीन में हम क्या करते थे, f और x को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, f/x कर रहे हैं। ये देखो 3/18 मतलब f/x, 5/30 मतलब f/x, है ना। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, तो मतलब ऊपर तो आ जाएगा समीशन f, मतलब जितने हमारे नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और नीचे क्या आएगा f/x आएगा, f/x आएगा, फिर सारे f/x को हम प्लस करेंगे, तो उसका क्या वैल्यू होता है, समीशन f/x, है ना। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो भी हम इसका फॉर्मूला भी बनाते हैं, समीशन f हो जाएगा, मतलब जितनी हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है, या तो हम n लिख लें इसको,
या समीशन एफ लिख लें, ठीक है, बात तो बराबर है, समीशन एफ लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, एफ अपॉन एक्स सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, समीशन एफ अपॉन एक्स, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हम समीशन एफ की वैल्यू निकालेंगे, और एफ अपॉन एक्स भी तो निकालना है मुझे, तो इधर में एफ अपॉन एक्स निकालता हूँ। यहाँ पे हम निकालेंगे एफ अपॉन एक्स की वैल्यू। एफ अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3/18, थ्री अपॉन 18, 5/30, 8/64, यहाँ पे क्या लिखेंगे 11/44, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 12/24। अब बस इसको सॉल्व करेंगे। 3/18 को हमने क्या लिख लिया, 1/6, 1/6, थ्री अपॉन 18 को हमने क्या लिख लिया, 1/6, 5/30 को हमने क्या लिख लिया, 1/6, 8/64 को हमने क्या लिख लिया, 1/8, 11/44 को क्या लिख लिया, 1/4, और 12/24 को क्या लिख लिया, 1/2। बस अब हम इसको टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आएगा, सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 24। समीशन एफ की वैल्यू हम निकालेंगे, समीशन एफ की वैल्यू क्या आई, समीशन एफ की वैल्यू आई 3 + 5 8, 8 और 8 कितना होता है 16, 16 और 11 कितना हुआ 27, 27 और 2 29, 39 आया। तो समीशन एफ की वैल्यू हमारी आ गई 39, ठीक है। तो हम समीशन एफ लिख लेंगे सबसे ऊपर, मतलब एन की वैल्यू हमारी समीशन एफ, ठीक है, एन आ गया। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे इसका एलसीएम कितना है 24 आया। अब हम इसको जोड़ेंगे, 24 है तो 24/6 कितना है 4, फिर वापस 4, फिर 24/8 कितना आएगा 3, और यहाँ पे क्या आएगा 6, ठीक है। मतलब 4 4 यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 6, और फिर 1/12/24/12 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा एलसीएम ले लिया था हमने, 24 आया, 4 हो गया, 4 हो गया, फिर 3 आया, फिर 6 आ गया, और फिर 2 आया, ठीक है ना। बस इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा 39/19, ये जब हम इसको प्लस करेंगे सारे डिजिट्स को तो क्या आएगा 19, 4 + 4 कितना हो गया 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, ठीक है। बस 39/19 लिखा, और 24 जो नीचे आ रहा है वो ऊपर आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे, 39/19 × 24 की जो वैल्यू आएगी वही होगा हमारा हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब आप इसको निकालिए, आपका क्या आंसर आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज में कैसे इसको निकालते हैं, है ना। एक डिस्क्रीट सीरीज नहीं, कंटिन्यूस सीरीज है। अब कंटिन्यूस सीरीज में आप अपना आंसर बताइएगा। इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है 10 और 20 जो है इन सब की मिड वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। फिर ये उसी तरीके से निकलेगा जैसे अभी हमने निकाला था ना डिस्क्रीट सीरीज के लिए, उसी तरीके से निकलेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम m निकालेंगे, मतलब 10 और 20 है तो m जो है वो x की तरह ही काम करेगा। जैसे पिछली वीडियो में हमने x, मतलब पिछले जो क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज में, उसमें हमने x की वैल्यू देखी थी ना, कि x की वैल्यू से कैसे हमने f/x जो है पहले निकाला था, फिर समीशन f निकाला है। तो उसी तरीके से f/m निकालेंगे, ठीक है ना।
अब m की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, m की वैल्यू हो जाएगी 15, क्योंकि 10 + 20/2 करेंगे, मतलब इसका मिड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, दूसरी क्लास इंटरवल की 25 होगी, फिर इसकी क्या होगी 45 होगी, फिर क्या होगी 55 होगी। ठीक है ना, तो ये मिड वैल्यू निकल गई। अब सिंपल हम क्या करते थे, f/x करते थे, तो 5/15 मतलब 1/3, 5/25 मतलब 1/5, 7/35, 15/45, 11/55, बस उसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे हम f/x की जगह क्या करेंगे, f/m कर लेंगे। ठीक है ना, f/m कर लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, और अपॉन m क्यों करेंगे, हमने पहले भी रेसिप्रोकल किया था। तो f/m कितना हो जाएगा, 5/15, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/3, 5/25 मतलब 1/5, 7/35 मतलब 1/5 अगेन, 15/45 मतलब 1/3, 11/55 मतलब 1/5। ठीक है, ये क्या हो गया, f/x हो गया। ठीक है ना, f/x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया f, और ये फिर ये x की वैल्यू जो होगी, मतलब m की जो वही x ही है। 5/15 हो गया 1/3, 5/25 हो गया 1/5, 7/35 हो गया 1/5, 15/45 हो गया 1/3, 11/55 हो गया 1/5। बस अब इसको हम टोटल करेंगे, हम समीशन fm की हमारी वैल्यू आएगी ना। मगर सबसे पहले हम ऊपर क्या रखते हैं, ऊपर हम रखते हैं समीशन f, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम समीशन f की, या n बोल दो या समीशन f बोलो, बात तो बराबर है। 5 और 5 10 प्लस 7 कितना होता है 17, 22, 32, 33, 43। देखो इसका टोटल क्या रहा है, 5 और 5 कितना होगा 10, 10 प्लस 7 17, 17 और 5 22, 32, 32 प्लस 1 33 और 43। बस अब हम क्या करेंगे, समीशन इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, इधर हम टोटल अगर इसका करें तो इसका एलसीएम आएगा 15। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 15, और 15 की हम वैल्यूज निकालेंगे तो 15/5 होगा, 3 होगा 5, फिर 15/5 होगा 3, 15/5 के बाद वापस 3 आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा वापस 3। ठीक है, यहाँ पे 5 फिर 3 आएगा, 3 के बाद वापस 5 आएगा, 3 आएगा, फिर वापस 5 आएगा, फिर वापस 3 आएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 कितना हो गया 16, 16 प्लस 3 कितना हो गया 19/5, 15, 19/15। तो हमारी सबमिशन f/x की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई 19/15। क्या ही 19/15। आ गई। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या आएगा, समीशन f अपॉन समीशन f/x। तो मेरा समीशन f की वैल्यू क्या है 43 अपॉन समीशन f/x की वैल्यू क्या है 19/15। बस अब इसको हम सोल्व करेंगे, और जो आंसर आया वो हमारा हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर आया। तो हम क्या पढ़ेंगे, कंबाइंड हार्मोनिक मीन। देखो सबसे पहले हमने फिर ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ा था, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ा था, जहां पर मुझे क्या दे रखा था कि एक ज्योमेट्रिक मीन दे रखा था, और ना, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे थे एक क्लास के। उसी तरीके से दूसरी क्लास का ज्योमेट्रिक मीन दे रखा था, फिर और उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे थे, और फिर मुझे क्या करना था, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मतलब कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालना था दोनों क्लासेस का। उसी तरीके से हार्मोनिक मीन भी निकाल सकते हैं। अब इधर क्या है, जैसे हार्मोनिक मीन में 3 क्लासेस दे रखी है, इनका मुझे कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना है।
तो मैं क्या करूंगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 ऊपर ले लेंगे। पहले क्या करते थे हम, ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते थे एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या होते थे, नीचे आते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, ये उल्टा होगा, हार्मोनिक मीन तो रेसिप्रोकल ही एरिथमेटिक मीन का, तो यहाँ पे n1 n2 और n3 क्या हो जाएंगे, ऊपर आएंगे। और हमने देखा था समीशन f अपॉन x की वैल्यू हम निकालते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, f अपॉन हार्मोनिक मीन लेंगे, f अपॉन हार्मोनिक मीन, f अपॉन हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे 3 क्लासेस दे रखे थे, एक में n की वैल्यू जो थी वो 20 थी, दूसरे में n की वैल्यू 10 थी, ये n1 की वैल्यू मान लीजिए, ये n2 की वैल्यू मान लीजिए, और n3 की वैल्यू हमारी 30 मान लीजिए। n3 की वैल्यू क्या मान लीजिए, 30 मान लीजिए। ठीक है, और h1 जो है हमारा, h1 को आप मान लीजिए 4, h2 को आप मान लीजिए 5, और h3 को मान लीजिए 6। बस अब मुझे क्या निकालना है, कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, n1 n2 और n3 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू 20 प्लस 10 प्लस 30 और यहाँ पर क्या दे रखा है, 20 अपॉन h1 की वैल्यू आएगी 4, h2 की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू क्या है 10, h2 की वैल्यू क्या है 5, और यहाँ पे क्या आएगा 30, और यहाँ पे आएगा 6। बस इसका हम कंबाइंड हार्मोनिक में निकाल देंगे। यहाँ क्या है, 10 है, ठीक है ना। बस इसका हम कंबाइंड हार्मोनिक में निकालेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 20 प्लस 10 30, 30 और 30 कितना हो गया 60, तो ऊपर का तो टोटल आ गया 60, नीचे का टोटल क्या आएगा, 20 अपॉन 4 कितना होता है 5, 10 अपॉन 5 कितना होता है 2, और 6 अपॉन 6 30 अपॉन 6 कितना होता है 5। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 2 मतलब 7, और 7 और 5 मतलब 12, तो 60 अपॉन 12 कितना आएगा 5। तो हमारा कंबाइंड हार्मोनिक मीन मतलब क्या है 5। बस हमें क्या चाहिए, ये 3 वैल्यू चाहिए। अगर मुझे 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं और हार्मोनिक मीन भी 3 दे रखे हैं, तो मैं कंबाइंड हार्मोनिक मीन इस तरीके से निकालूंगा, इस फॉर्मूले से निकालूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको और भी कोई डाउट्स आए इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं इसका आंसर करूंगा, ठीक है। और अभी तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।